नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। कहते हैं कि अगर भगवान में आस्था है तो बंद दरवाजों में भी रास्ता है। आइए शुरू करते हैं एक बहुत छोटी सी कहानी। एक बार किसी नगर में एक राजा रहते थे। जो राजा था वो भगवान में बहुत अच्छी आस्था रखता था, पूजा पाठ करता था। कोई भी शुरुआत करने से पहले, नया काम शुरू करने से पहले वो भगवान में मंदिर में भी जाता था और भगवान की पूजा पाठ अर्चना किया करता था। और जब भी कोई यात्रा शुरू करता तो यात्रा करने से पहले भी वो मंदिर में जाता था। मतलब उसका नियमित क्रम था ये। एक बार वो वैसे ही मंदिर में पूजा पाठ करके बाहर सीढ़ियों पे बैठा हुआ था। वो कुछ वक्त मंदिर के बाहर भी बिताता था। तो दो भिखारी जो है उसके अगल बगल आकर बैठ जाते हैं। जो उसके लेफ्ट साइड वाला भिखारी था वो हाथ जोड़कर कहता है कि हे राजा जी, आपके पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मेरी मदद कीजिए। और जो राइट साइड वाला भिखारी था वो हाथ जोड़कर भगवान की तरफ देखकर कहने लगा कि भगवान जी, मेरी मदद कीजिए, मुझे पता है आप यहीं कहीं हो। राजा ने दोनों भिखारियों की ओर देखा और सोचते रहे। अपने महल में जाकर उन्होंने मंत्रियों से कहा कि मंत्री, जो एक भिखारी था उसने मुझसे मांगा और जो दूसरा भिखारी था उसने भगवान से मांगा। मेरे मन में उलझन चल रही है, मैं क्या करूं। जो सैनिक था, मंत्री था, उसने कहा कि महाराज, जिसने भगवान से मांगा उसको तो भगवान दे ही देंगे। आप ऐसा कीजिए, जिसने आपसे मांगा आप उसकी मदद कर दीजिए। कुछ दिन बाद पूर्णिमा आ रही थी तो राजा ने कहा, ठीक है, आप ऐसा करना, खीर का एक कटोरा बना के ले जाना और उसमें हीरे जवाहरात डाल के उस लेफ्ट साइड वाले भिखारी को दे आना जिसने मुझसे मांगा था। कुछ दिनों के बाद ऐसे ही पूर्णिमा आई, महल में खीर बनाई गई, अच्छी सी थाली में परोस कर खूब हीरे जवाहरात डालकर ऊपर से खीर डालकर ढककर उसके पास ले जाया गया और उसी भिखारी के सामने रखकर कहा गया कि ये खीर स्पेशली आपके लिए है और राजा ने भिजवाई है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी खीर को देखकर, वो भिखारी जो है बिल्कुल खुश हो गया और दूसरी तरफ वाले भिखारी को कहने लगा कि देख, तूने भगवान से मांगा था, तुझे कुछ मिला, और मैंने राजा से मांगा था, आज देखो मेरे लिए कितनी अच्छी शाही दावत आई है, खीर आई है बनके। अब वो खीर खाने लगा, खीर खाने लगा। खीर का बर्तन जो है काफ़ी बड़ा था। खीर खा खा कर उसका पेट भर गया। तो उसने बिल्कुल ऐसे ही होशो आवाज़ में, कहते हैं ना कि मतलब अपने आप में बनते हुए, उस दूसरे भिखारी से कहा कि ये ले, भगवान ने तो तेरी मदद नहीं की, मैं ही तेरी मदद कर दूं। तो उसने अपना जो खीर से भरा बर्तन था उस दूसरे भिखारी को दे दिया। अब दूसरे भिखारी को भी नहीं पता था कि उसके अंदर जो है हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के हैं। उसने खीर खाना शुरू किया और देखते ही देखते उसकी आंखें चमक गई। अब वो गायब हो गया। तो दूसरे दिन राजा आए। राजा ने देखा कि लेफ्ट साइड वाला भिखारी वहीं पे बैठा हुआ है और राइट साइड वाला गायब हो गया है। तो राजा ने पूछा कि तुम यहाँ पे, तुमने खीर नहीं मिली? उसने कहा, मिली थी, मैंने खाई पर बहुत ज़्यादा थी तो मैंने दूसरे भिखारी को दे दी। राजा ने कहा, अरे पागल, अरे बुद्धू, तुझे पता है उसमें कितने हीरे जवाहरात थे, मैंने तुम्हारी मदद के लिए दिए थे। अब वो कहने लगा कि देखो, वो सही कहता था, मदद करने वाला भगवान होता है, हम मात्र जरिया होते हैं। उसकी मदद भगवान ने की, अब उसको बैठे बैठाए हीरे जवाहरात मिल गए और तुझे मैंने सामने से देने के बाद भी तेरे पास वो नहीं रुके। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि इंसान जो है मात्र जरिया होता है। हम कौन होते हैं किसी को देने वाले। मांगना है तो हाथ उठाकर उस भगवान से मांगो, वो भगवान किसी की झोली खाली नहीं रहने देता। अगर भगवान में आस्था सच्ची है तो वो कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ लगाकर हमारी तरफ आ जाते हैं और हमारी मदद कर देते हैं। किसी को भी भगवान बनाकर हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। कहानी ज़रूर छोटी सी है लेकिन इस बारे में सोचना, अगर भाव सच्चे हैं, आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान को भी आपकी मदद के लिए आना ही पड़ेगा। इसी के साथ मैं यहीं आपसे विदा लेती हूँ, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।